महवये पंच अणुवय तहेव पंचासव संवरेय विरतिम इह समणियं विपन्ने लवावसक्की समणेति वेमी। इस चारित्र के पालन में, धर्म के आराधन में जो प्रज्ञावान है और कर्म क्षय के प्रति जिनका सामर्थ्य प्रकट है, जिनकी शक्ति कर्म के क्षय में लग रही है, ऐसे जो समर्थ हैं, जो समर्थ श्रमण हैं, वे 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत और 5 आश्रवों के संवर रूप विरति को यहां पर कहा गया है, उसे कहते हैं या उसे मैं कहता हूं। इसमें परमात्मा ने कुछ सूचनाएं दी हैं। पहले 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत एक ही है, बस अवस्था भेद के वजह से, अवस्थाओं की वजह से थोड़ा सा भेद कर दिया जाता है। श्रावकों की वजह से अणुव्रत और साधुओं की वजह से महाव्रत कहलाते हैं। तो कल हमारी बात इन्हीं को समझने में आरंभ हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले अहिंसा को समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने ये देखा कि अहिंसा सूक्ष्मतम अवस्था में निरहंकार दशा का नाम है। हमारा शून्य हो जाना, हमारा न कुछ हो जाना, यही अहिंसा है। हमारी अपनी विद्यमानता हिंसा है, हमारा होना ही हिंसा है, क्योंकि हमारी जो होने की प्रक्रिया है या जो हमारे होने का ढंग है, ये पूरा का पूरा अहंकार पर आधारित है। हमारा पूरा का पूरा जो ढांचा है ये अहंकार पर खड़ा है, और अहंकार पर जो आपकी यत्ता है, जो आपकी पहचान है, उस अहंकार जनित पहचान से अहिंसा घटित नहीं होती, केवल हिंसा ही घटित होती है। और वो कैसे होती है, कल उसको हमने कुछ चर्चाओं के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। इसी ही अहंकार से, अभिमान से जुड़ा हुआ एक दूसरा तत्व है, एक दूसरी बात है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक वो दूसरी बात भी पूरी नहीं होती तब तक भी जीवन में अहिंसा का आना असंभव है। खेल सारा का सारा अहंकार का है। बस आप ये समझ लो कि ये 5 महाव्रत, अणुव्रत आदि जितनी भी बातें हैं, ये अहंकार के होने और न होने पर निर्भर करती हैं। अहंकार है तो ये 5 महाव्रतों और अणुव्रतों की जगह इनके दुर्गुण होंगे। जैसे अहिंसा की जगह हिंसा होगी, अस्तेय की जगह चोरी होगी, और सत्य की जगह असत्य होगा, ब्रह्मचर्य की जगह मैथुन होगा, और अपरिग्रह की जगह संग्रह होगा। और यदि अहंकार नहीं है तो फिर ये होंगे, अहिंसा होगी, सत्य होगा, चौर्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा, अपरिग्रह होगा, फिर ये होंगे। पर इन्हें जो अहिंसा है, इसे हमारे यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इससे बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है, और हमारे कुछ एक आचार्यों ने तो यहाँ तक बात कही है कि व्रत तो केवल अहिंसा ही है, बाकी जो अन्य जो व्रत और उपव्रत, प्रत्याख्यान और छोटे मोटे और उनके उप प्रत्याख्यान स्वीकार किए जाते हैं, वो सारे के सारे इसी अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि जैसे अहिंसा है तो अहिंसा की सुरक्षा के लिए ही हम अचौर्य को भी अपनाते हैं। क्योंकि जब आप चोरी करेंगे या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या बेईमानी दिखाएंगे, तो वो बेईमानी और धोखाधड़ी से किसी को सुख नहीं मिलने वाला है, वो दुखदायक और पीड़ादायक ही होगा। तो आपका झूठ बोलना, चोरी करना या किसी तरीके से खोटा मापतोल करना, ये सारा का सारा काला बाजारी, चोरी बाजारी जितना भी है, ये सब कोई आपको बहुत यूं नहीं है कि समाज में इससे आनंद और सुख फैल जाएगा, नहीं।
ये दुखदायक और पीड़ादायक स्थितियां पैदा करेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अचौर्य का मतलब भी अहिंसा का पालन ही है। फिर दूसरे स्तर पर आता है सत्य। जब आप किसी को झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से कोई प्रसन्न थोड़ी ना होता है। झूठ बोलने से किसी के हृदय को आनंद और मोद थोड़ी ना मिलता है। झूठ से भी दुख ही पहुंचता है। झूठ भी दुखदायक स्थितियां पैदा करता है, पीड़ादायक स्थितियां पैदा कर देता है। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना ताकि हमारी अहिंसा सुरक्षित रहे, क्योंकि झूठा व्यक्ति हिंसक होगा ही होगा। अगले चरण पर है मैथुन। और मैथुन तो सीधा ही शोषण वृत्ति है। कितने ही प्रेम 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 कर लो, परंतु ये अपने सुख के लिए दूसरे का भोग करना, ये तो शोषण हुआ ना। तो भोग वृत्ति ही अपने आप में हिंसा है। तो परमात्मा कहते हैं कि इससे भी बचना, क्योंकि ये भी अहिंसा की सुरक्षा के लिए है। और संग्रह करना, धन दौलत में अत्यधिक आसक्त हो जाना और फिर उसके लिए न्याय और अन्याय, सही और गलत, उचित और अनुचित, ये कुछ भी नहीं देखना। धर्म अधर्म का विवेक ही न रखना। अर्थ जीवन में बहुत सार्थक चीज है, परंतु अर्थ के लिए बहुत सारे अनर्थ कर देना ये जीवन को नर्क की तरफ या अंधेरे की तरफ ले जाने वाला बनता है। और जो व्यक्ति अर्थ का लोलुप होगा, धन का लोलुप होगा, जिसे बहुत आसक्ति है धन के प्रति, वह व्यक्ति झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, धोखाधड़ी भी करेगा, खोटा मापतोल भी करेगा, पता नहीं कितने सारे धंधे अपनाएगा। सही गलत कुछ नहीं देखने वाला है, बस उसे मतलब होना चाहिए, मेरे को पास पैसा आ रहा है, बस ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति भी अहिंसक नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सारे के सारे व्रत या जो इन्हें महाव्रत कहो, ये इंटरकनेक्टेड हैं, ये अंतर भीतरी सब संयुक्त हैं, भीतर में सब एक ही हैं। हाँ, इनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से हम इन्हें अलग अलग नामों से बोल सकते हैं। तो अहिंसा के लिए समझने के लिए हमने ये देखा था कि जो अहिंसा है वो है निरहंकार दशा का नाम। निरहंकार दशा है तो प्रेम है, और अहंकार है तो प्रेम नहीं है। अब आते हैं इसी अहंकार से जुड़ा हुआ एक दूसरा तत्व, उसे भी पूरा करना जरूरी है। हमारे यहाँ पे उपनिषदों में ऐषणाओं के नाम आते हैं, जिन्हें कहते हैं ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है खोज। कुछ चीजें हम जिन्हें अपने जीवन में बड़ा महत्व देते हैं, जिन्हें हमारा समाज और समाज में रहने वाले लोग जिनको अपने जीवन का ध्येय समझते हैं, उसे ऐषणा कहते हैं। अब ये जो ऐषणा है ना, इस ऐषणाओं को उन्होंने नाम दिया है। सबसे पहला नाम है जैसे लोकेषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और जीवैषणा। लोकेषणा, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा का होना, या फिर ऐसा कहो कि मुझे सम्मान मिले, ऐसे कार्य और ऐसे उपाय अपनाना जिससे कि मुझे सत्कार और आदर और सम्मान मिले। माला, मोमेंटो और शॉल से मेरा क्या किया जाए, सम्मान पत्र देकर मुझे कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए ना, जुगाड़ मिलना चाहिए। तो आदमी अपने सम्मान के लिए कुछ ना कुछ करता है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो ये लगभग सब लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं सम्मान हो जाए। तो जो तरीके आपको सम्मानित करते हैं, आप उन तरीकों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब जैसे आजकल ना दो चीजें बड़ी चलती हैं हमारे संसार में, इन दो चीजों का बड़ा बखेड़ा है, या ऐसा कहो कि इनका पसारा बहुत ज्यादा है। एक तो है राजनीति का। आप देखोगे कि मतलब घर से बाहर निकलते ही ना बस ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बस राजनीति के अलावा और कुछ है ही नहीं। राजनीति 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 और राजनीति बस। कारण क्या है? क्या जीवन के केंद्र में राजनीति ही है और कुछ नहीं? हमने जीवन के केंद्र में राजनीति को इतना क्यों बिठा दिया? क्यों हमें राजनीति इतनी जरूरी लगती है कि हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते?
क्यों आपको लगता है कि राजनीति को केंद्र में होना चाहिए? और क्यों आपको उम्मीद जगती है किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से कि ये आएंगे और ये सुधार कर देंगे? आपको सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, परंतु सारे सपनों पर तुषारपात होता है, हर बार होता है। पर फिर भी राजनीति कम नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपको राजनीतिज्ञों को सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। जितना सम्मान राजनीतिज्ञों को मिलता है, गजब, इतना सम्मान। जहां जाते हैं 2-4 लोग छोड़ने के लिए जाते हैं, 2-4 लोग लेने के लिए जाते हैं। फिर हमारे नेताजी कैसे हो, है ना, मायका लाल कैसा हो, हमारे नेता जैसा हो। तो वे लोग देखते हैं, क्या बात है यार, आती माला पड़ती है, आते ही नेताजी की जय जयकार होती है, आते ही सम्मान मिलता है, आती हो, सब उठ जाते हैं खड़े होकर, आइए आइए, बैठिए बैठिए। जहां सामान्य व्यक्ति को, बेचारे को जगह करने के लिए, बैठने के लिए धक्का पेल करनी पड़ते हैं, वहां राजनीतिज्ञ जब कोई आता है, नेता, तो नेताजी के आते ही 2-4 लोग अपनी कुर्सी खुद ही छोड़ देते हैं। नेताजी इधर, नेताजी इधर, नेताजी इधर बैठिए। सम्मान प्राप्त जीवन जब दिखाई देता है कि यार नेता, क्या बात है, क्या टौर है ना, गाड़ी आगे आगे गाड़ी रहती है, और केवल अकेली गाड़ी नहीं रहती, 2 गाड़ियां पीछे, 2 गाड़ियां आगे, क्या बात है, काफिला कहते हैं ना, काफिला चलता है। वो काफिला दिखाई देता है, वो लोगों का उसके आगमन पर उठना दिखता है, वो 3-3, 4-4 लोगों का अपनी कुर्सी खाली करके उनके लिए कुर्सी खाली कर देना दिखता है। तब लोगों को लगता है यार बड़ी महत्वपूर्ण चीज है राजनीति। क्यों? क्योंकि अंततः आप भी वही चाहते हैं, आप भी सम्मान चाहते हो। और जब कोई सम्मान प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, और उसके पीछे कारण क्या है? व्यक्ति का सम्मान नहीं है, सम्मान तो पद का है। सम्मान उस जगह का है जिस जगह पर वो बैठा है, और उस जगह के सम्मान की वजह से आपको लगता है कि भैया यदि सम्मान प्राप्त करना है तो ये होना होगा, और फिर आप भी राजनीति की तरफ भागना और दौड़ना शुरू कर देते हैं। समाज में छोटी सी संस्था भी यदि बनती है ना, तो उनका अहंकार भी देखने योग्य होता है। हमारा एक जगह चतुर्मास था, तो गुरुदेव श्री जी का तो हमेशा एक वो रहता है, उनका विजन रहता है कि भैया यदि आप कोई क्षेत्रीय, यदि आपकी कोई संस्था है, तो उस संस्था को चाहे आप बनाए रखो, पर उस संस्था को आप कहाँ जोड़ दो? सीधा कॉन्फ्रेंस से, या जो बड़ी संस्था है श्रावक समिति, कॉन्फ्रेंस जैसी, तो उससे जोड़ दो। तो वहां पर उनकी 3-4 लोगों की वो संस्था बनी हुई थी, तो युवा परिषद करके उन्होंने युवा कॉन्फ्रेंस या युवा श्रावक समिति ऐसा करके उसको बनाया युवा कॉन्फ्रेंस में। तो वहां की जो संस्था बनी हुई थी पहले से ही, अब उसमें भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, पर हाँ 1-2, जो एक उसका मंत्री रहा होगा, एक उसका अध्यक्ष रहा होगा, 4-5 लोग और रहे होंगे। उनकी कोई नियमित चर्या नहीं थी। हाँ, कुछ एक काम थे जो वो किया करते थे, जैसे आनंद जयंती आ गई तो उस पर थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रोग्राम कर देना, या कोई महावीर जयंती आ गई तो छोटा मोटा कोई अपना प्रोग्राम दिखा देना, बस इतने काम हुआ करते थे। कोई बहुत बड़ा सामाजिक योगदान भी जैसी कोई बात होती तो वो भी नहीं। यो नहीं कोई बहुत बड़े स्वाध्याय तैयार करवा दिए हों, या कोई बहुत बड़ी संस्थाएं चल रही हों उनकी, ऐसा कुछ नहीं। पर उन लोगों को वो अपनी संस्था को उससे जोड़ने से साफ मना कर दिया कि नहीं, ये तो नया नया खेल है, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हम तो रहेंगे। देखिए तो छोटे से, क्यों? क्योंकि वहां उन्हें पता है कि यदि आप इस संस्था को उससे जोड़ देंगे तो वहां फिर आपकी औकात केवल एक सदस्य की होगी, इस छोटी सी संस्था में ही सही, पर आप अध्यक्ष तो हैं, आप महामंत्री तो हैं। तो फिर वो छोटी सी संस्था में मालिक है, और वहां जाकर आपको क्या बनना होगा? छोटा सा सदस्य बन जाएंगे आप। तो सदस्य से बढ़िया तो भैया फिर महामंत्री बने रहो। तो फिर अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ते, फिर अपनी मूढ़ताओं का त्याग नहीं करते, फिर उसकी इतनी पकड़ बन जाती है कि ना जी ना, हम नहीं करते, हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, या हम उससे नहीं जुड़ सकते। तो फिर यही प्रॉब्लम आती है। किस लिए? क्योंकि आखिरकार सम्मान तो चाहिए ना, और ये सम्मान जब किसी नेता में दिखाई देता है तो फिर सब बस नेता बनने की होड़ में लगे रहते हैं सब।
तो पहली बात है लोकेशना। लोकेशना का मतलब है सम्मान प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाना। मुझे सम्मान मिले, बस किसी भी तरीके से मिले, बस मिले, इसे लोकेशना कहते हैं। दूसरा है वित्तैषणा। वित्तैषणा का मतलब होता है धन प्राप्ति की इच्छा, धन चाहना। यह आपके अपरिग्रह से और अचौर्य से जुड़ा हुआ है। यदि ये वित्तैषणा है तो आप वित्तैषणा के लिए, इसकी पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, पैसे के लिए फिर येन केन प्रकारेण जैसा भी हो फिर कोशिश में लगेंगे। उस कोशिश को नाम दिया गया है वित्तैषणा। और जहां वित्त की ऐषणा होती है बेलगाम, वहां चोरी भी होगी और संग्रह भी होगा, वहां अचौर्य भी नहीं होगा और अपरिग्रह भी नहीं होगा। तो वित्तैषणा का मतलब है धन प्राप्ति की बहुत बेलगाम लालसा हो जाना, बस धन धन धन। सुबह उठते हैं और शाम तक, जब शाम तक नींद के आगोश में नहीं चले जाते तब तक बस एक ही फितूर लगा रहता है, भूत चढ़ा रहता है सर पे, बस व्यापार 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 व्यापार। पहले ये मोबाइल की बीमारी नहीं थी तो लोग मिलते थे, तब जाकर डील हुआ करती थी, तब जाकर लोग एक दूसरे से समझौता किया करते थे, व्यापार की बातें हुआ करती थी। जब से ये मोबाइल आया है तब से बीमारी लग गई। अब तो ये कि घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी, टीवी भी देख रहे हैं तो भी व्यापार की बात चल रही है, खाना खा रहे हैं तो भी व्यापार, पानी पी रहे हैं तो भी व्यापार, नहाने जा रहे हैं बाथरूम में तो भी सोच रहे हैं भैया पहले एक कॉल अटेंड कर लूं उसके बाद नहाने जाऊंगा। वो तो तुम्हारा बस नहीं चलता, नहीं तो तुम नहाते नहाते भी व्यापार, ओ बाहर जाते जाते, वो कहते ना 2 नंबर, वहां जाते जाते भी तुम फ्लश में भी वही काम करो यदि तुम्हारा बस चले तो वित्तैषणा इतनी हावी है कि बस सतत वही चलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, बस व्यापार व्यापार व्यापार, काम काम काम, पैसा 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 चलता रहता है। कभी तो रुको, अपने जीवन में एक विश्राम स्थल तो रखो कि भैया हाँ कभी कहीं तो रुको, कोई स्थिति तो बनाइए कि हाँ इतना दिन में हमने कमा लिया, बहुत हो गया, हमारे लिए काफी है, बस पर्याप्त है। कभी तो रुको, कहीं तो रुकिए, पर नहीं, कोई विश्राम स्थल नहीं है आपके पास, इसलिए आप में विश्राम है ही नहीं। और विश्राम तो केवल राम में है, आप में ना विश्राम है ना राम है। जहां राम नहीं वहां विश्राम कैसे हो सकता है? हाँ काम जरूर है, वित्तैषणा की बेलगाम काम है, बिल्कुल इच्छाएं हैं, बेलगाम इच्छाएं हैं, तो विश्राम कहाँ होगा? और जहां विश्राम नहीं वहां शांति कहाँ होगी? और दूसरी बात ये, शांति चाहता भी कौन है? कहते हो महाराज बेचैन है, पर तुम लोग बेचैनी का दामन बिल्कुल कसकर पकड़े रहते हो, हम कहीं शांत ना हो जाएं। और तुम लोगों का मतलब शांत होने का मतलब पता है क्या होता है? मर जाना, मर ही ना जाए। लोग कहते हैं महाराज वो शांत हो गया, तब समझ में आता है शांत हो गया का मतलब मर गया। तुम्हें शांति तभी मिलने वाली जब तुम मर जाओगे। उसी की लगता है कि उसी की प्रतीक्षा कर रहे हो कि एक दिन मर जाएंगे, फिर लोग कहेंगे शांत हो गया। ये कोई शांत हो गया, इसको शांत हो गया कहते हैं, और ऐसे सच में ही है। वो भागदौड़ जो लगी रहती है वो तो खत्म हो ही जाती है। वो सारे प्रपंच, वो जितना पसारा फैला के रायता फैला कर जाता है वो तो सब खत्म हो ही जाता है ना उसकी तरफ से। मौत तुम्हें शांत करे उससे पहले वीतराग प्रभु के चरणों में आकर अपना समर्पण देकर शांत हो जाओ, तब कहेंगे कि शांत हुआ। अन्यथा ये कौन सी शांति है कि आदमी मर गया और फिर कह रहे हैं कि शांत हो गया? मरने पर जो शांत होता है वो कोई शांत नहीं होता, वो तो और अशांति की खोज में किसी और दिशा में चल गया है। तुम यदि शांत होना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के अलावा और कोई नियति नहीं है, कोई स्थल नहीं है जहां तुम्हें शांति मिल सके। शांति चाहिए ना, चाहते हो तो अशांति के जितने कार्य हैं उनको छोड़ो। और अशांति के कार्य क्या है? परमात्मा कहते हैं ये जितनी ऐषणाएं ये सब अशांति पैदा करने वाली। ऋषि लोग पहले कहकर जा चुके कि ये सब अशांति के स्थान है। लोकेशना, सम्मान प्राप्ति की इच्छा होना, है ना? तो कुछ राजनेता बनने के लिए भागते हैं और कुछ अभिनेता अभिनेत्री बनने के लिए भागते हैं। फिर दूसरा भी तो है ना स्थान, इसे भूल गया था बताना। पहले तो राजनेता हैं, कुछ राजनीति में पहुंच जाते हैं,
फिर दूसरी चमक दमक जहां सबसे ज्यादा दिखाई देती है और वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। फिर बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, अरे वाह, एक फिल्म हिट हो जाए तो बस पूरी दुनिया जानने लग जाती है। अरे नाम देखो, नेम और फेम सब मिल जाता है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है। जहां जाते हैं 100 लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। तो इस चमक दमक को देखकर पता नहीं कितने सारे लोग उल्लू बनते हैं। फिर हमारे युवक युवतियां तो पागल हैं इनके पीछे। और इनकी हरकतें देखो, अभी सबके आ रही हैं, सारे के सारे हरकतें सबके सामने आ रही हैं। शील नाम का इनमें वस्तु नहीं है। कितने कितने स्त्रियों और पुरुषों के साथ इनके संबंध होते हैं। अभी तुम्हारा वो SSR मर गया था आत्महत्या करके, बाद में कितने लोग कह रहे हैं हाँ हमारा 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 हमारा। क्या है तुम्हारा? ड्रग्स लेता था, ड्रग्स की ओवरडोज का वो था, शिकार था बेचारा, मर गया तो मर गया। पर लोग दुनिया में ना हल्ला मचाए रखते हैं। फिर इन अभिनेता और अभिनेत्री जिनका जीवन ही पूरी तरीके से नकली है, पूरा नकली जीवन है, उनके तो चेहरे तक असली नहीं है। पता नहीं कितनी लिपा पोती करते हैं, तब जाकर थोड़ी सी चमक आती है चेहरे पर इस नकलीपन के पीछे दुनिया पागल क्यों है? क्यों इतनी पकड़ हो जाती है इन लोगों की? कारण है क्योंकि आप भी वही नकलीपन जीवन जी रहे हो और आप उस नकलीपन को और ज्यादा वास्ट करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो और उसको विराटता देना चाहते हो कि हाँ ये देखो चमक दमक है ना। जहां जाता है 10 लोग खड़े हो जाते हैं कैमरामैन फोटो खींचने के लिए। ये जो बेतहाशा है ना लोकेशना की इच्छा, परमात्मा कहते हैं कि ये तुम्हें शांत ना होने देगी। दूसरा वित्तेषणा, धन की इच्छा होना, और तीसरा पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा होना, संतान की कामना होना। ये भी है, संतान की इच्छा का होना भी परमात्मा कहते हैं कि ये भी तुम्हें शांत नहीं होने देती। संतान क्यों चाहते हो? क्योंकि जो तुम नहीं कर पाए वो उससे करवा लो, जो तुम नहीं जी पाए वो उसको कहो कि तुम करके दिखाओ, जो झंडे तुमने नहीं गाड़े वो झंडे तुम अपनी संतान से गड़वाना चाहते हो ताकि तुम्हारा नाम अमर रह सके, ताकि तुम मर जाओ परंतु बाद में कोई तो नाम लेवा हो, कोई तो चलाने वाला हो, तुम्हारे इस कबाड़े को आगे कोई ढोने वाला तो हो। पूरे जीवन कबाड़ा इकट्ठा करते हो, फिर सोचते हो कि चलो अब संतान है ये आराम से इसको ढो लेगी। धर्म नहीं, अध्यात्म नहीं, आत्मा नहीं, स्वभाव नहीं, ईश्वर नहीं, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। हाँ बस मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, कपड़े, घर, ये पता नहीं क्या क्या। और यही तुम कहते हो ये मेरी विरासत है। विरासत के नाम पर भी तुम अपने संतानों को यही देकर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें यही अपने पूरे जीवन की कमाई लगती है। तो पुत्रेषणा भी अशांति का कारण। और फिर चौथा, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है जीवेषणा। जीवेषणा का मतलब होता है जीने की इच्छा होना। आप में से कौन है जो मरना चाहता है, जो कहता है कि चलो मर जाते हैं? कुछ लोग हैं आजकल जिनको आत्महत्या के विचार बहुत जल्दी आते हैं, सच में आते हैं, परंतु उस आत्महत्या के विचार में भी जीवन की ही इच्छा होती है, क्योंकि जैसा जीवन वो चाहता है वैसा जीवन है नहीं। अभी जिस तरीके से कल्पनाएं उसने अपने जीवन के बारे में की थी, उस तरीके की कल्पनाओं को वो साकार होता हुआ नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है तो भैया फिर क्या होता है? फिर बड़ी पेशोपस पैदा होती है, फिर बड़ी हीन भावना जन्म ले लेती है, फिर मन में बड़ी कचोट उठती है, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, इस जीवन का लाभ क्या है, करना क्या है जीकर। वहां भी आदमी अपने ही जीवन को, अपने ही अहंकार को पाल और पोष रहा है। परमात्मा कहते हैं कि ये जो जीवेषणा है ना, ये जो जीवन पर तुम्हारी पकड़ है मजबूती से, और ये पकड़ पता है कितनी मजबूत है, शर्त के साथ कह सकता हूं कि यदि मतलब ऐसा हो जाए कि कोई यूं कहे कि भैया एक तरफ तुम्हारा जीवन और एक तरफ पूरे संसार का, या तो तुम्हें मरना होगा या संसार को मिटना होगा,
तो मैं तो कहता हूं कि भैया सब लोगों में से यही चुनाव करेंगे कि भैया संसार मिटे सो मिटे, हमें बचा लो। येन केन प्रकारेण जीवन को बचाने की जो तुम्हारी कवायद है, जो तुम्हारी कोशिश है, जो तुम्हारा प्रयास रहता है, ये प्रयास भी तुम्हारी हिंसा को ही सिद्ध करता है। और क्योंकि तुम जीवन जीना चाहते हो, इसलिए इस जीवन को टिकाए रखने के लिए तुम एन केन प्रकारेण जो तुम्हें मिले तुम वो करते हो। फिर तुम नहीं देखते कि ये सही है या गलत है। और बड़ी गजब की बात यह कि जीवन भी जीवन पर ही टिकता है। जीवन जीवन पर ही टिकेगा। तो अपना जीवन टिकाने के लिए फिर और जीवनों की हानि हो तो हो, कौन फिक्र करे उसकी। तो इसे आपने समझा कि दो चीजें हैं, एक है अहंकार और दूसरा है अहंकार से जुड़ी हुई उसकी खोज, उसकी ऐषणा जिसको नाम दिया। और ऐषणाएं बहुत तरीके की हैं, ये नाम तो गिन दिए हैं, ये 3-4 जो बोली हैं बातें, ये तो सिर्फ गिनने के लिए हैं। वैसे तो क्या नाम है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, जीवेशना, ये केवल नाम दिए हैं। वैसे तो ऐषणाएं तो पता नहीं कितनी क्या क्या खोजता रहता है इंसान। जब तक अपने अलावा कुछ भी तुम्हारी खोज है संसार में, तब तक परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अहिंसा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खोज ही पर की है, और पर की खोज करने वाला पर में उलझेगा, पर को सताएगा, पर को पीड़ित करेगा, पर को दुखित करेगा। कारण ये नहीं है कि वो दूसरे को दुखी करना चाहता है, कारण ये है कि वो खुद सुखी नहीं है, खुद आनंदित नहीं है। व्यक्ति खुद पीड़ाओं से भरा है, तो जो पीड़ा से भरा होगा उसके उस जीवन से वही तो बाहर निकलेगा, जो भीतर में भरा होगा वही तो निकलेगा। दुख भरा है इसलिए लोग दुख बांटते फिरते हैं। सुखी आदमी दुख नहीं बांटता, वो केवल सुख ही बांटता है। प्रेमी व्यक्ति प्रेम बांटता है। संसार में प्रेम की कमी दिखाई देती है तो कारण यही है कि प्रेमी कोई है ही नहीं। प्रेम की बातें चलती ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी, पर प्रेमी कोई है नहीं। जब जो प्रेमी हो जाता है उसके जीवन से प्रेम बंटना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें चलती, कुरान की, गीता की, वेदों की, आगमों की, और क्या नाम है तुम्हारे त्रिपिटकों की, ओहो ऊंची ऊंची बातें, आत्माओं की, परमात्माओं की, अल्लाह, गॉड, भगवान, पता नहीं क्या क्या। पर लोग वहीं के वहीं हैं। हमारा हिंदू धर्म ऐसा, हमारी गीता ऐसी, हमारे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कुरान सब ऐसे। तुम ये बोलो तुम्हारे जीवन में क्या है। कहने के लिए तुम कहते रहो कि हम जैन हैं, हम महावीर के अनुयायी हैं, कहते रहो, पर महावीर जैसा तुम में क्या है। एक सवाल पूछता हूं मैं कई बार प्रवचन में, मान लो कि कभी तुम्हारा महावीर से एकदम सामना हो जाए, तो क्या तुम में इतनी योग्यता है कि तुम महावीर की नजर से नजर मिलाकर कह सको कि प्रभु ये रहा तुम्हारा अनुयायी, मैं आया हूं तुम्हारे पास, देखो मुझे, कह सकते हो? क्या उस सूर्य जैसी आंखों से तुम्हारी आंखों को मिलाने का साहस भी है? क्या इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि उनकी आंखों में आंखें डाल सको और कह सको कि हां मैं हूं तुम्हारा अनुयायी? महावीर जैसा क्या है आप में? आप नहीं खोजोगे तो कौन खोजेगा? कहते रहो नानक का नाम लेके, कहते रहो कृष्ण का नाम लेके, करते रहो अपने झंडे ऊंचे के ऊंचे, जितने मंदिर बनाने बनाते रहो, जितने धर्म स्थान खोलने खोलते रहो, अपने गुरुओं के नाम पर खूब बढ़िया से बढ़िया बैनर छपवाओ, कपड़े छपवाओ और बंटवाओ, किताबें और धर्म ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ और अभिनंदन ग्रंथ खूब मोटे मोटे छपवा लो। पर बात यह है कि तुम्हारा अपने गुरुओं जैसा तुम में क्या है, ये बताओ। जैसे महावीर, कृष्ण, राम, नानक, कबीर की तुम पूजा कर रहे हो, तुम में क्या है वैसा? क्या तुम में वैसा कुछ है? क्या वो आग है? क्या वो चेतना है? क्या वो बोध और वो विवेक है? और यदि नहीं है तो क्या उस बोध और विवेक को प्राप्त करने की चेष्टा है? क्या वैसा प्रयास है? क्या बोध में रहने की सतत लालसा है, या प्रमाद में ही जीवन आए हो, जी रहे हो और चले जाओगे, या बेहोशी में जीवन जी रहे हो? कल ही मैं कह रहा था एक बहन से कि भाई कि जब एक कैदी को जब कैद होती है, जब उसको सजा मिलती है कि भैया चलो अब तुम कैद में रहोगे, तुम यहाँ कारागृह में रहोगे, अब तुम क्या हो, यहाँ पर बंधक हो, अब यहीं रहो। तो कैद में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसका सबसे पहला काम है, सबसे बड़ी इच्छा है, तो क्या होगी? ये होगा
कि मुझे अच्छा खाना मिल जाए, मुझे अच्छा कमरा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, क्या ये होगा? वो तो यही चाहेगा ना कि मैं यहां से मुक्त हो जाऊं। तुम्हारे जीवन में प्रायोरिटी तो बहुत सारी है, पर मुक्ति कहीं तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं है। कैद खाने में पड़ा हुआ कैदी सबसे पहले यही चाहता है कि वो येन केन प्रकार किसी न किसी तरीके से यहां से बस मुक्त हो जाए, किसी भी तरीके से। उसकी एक ही कोशिश, एक ही इच्छा, एक ही कामना कि मैं मुक्त हो जाऊं यहां से, बस जेल से छूट जाऊं, एक ही इच्छा रहती है। तुम भी तो जेल में हो। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी प्रायोरिटी में ये है ही नहीं कि मैं यहां से मुक्त हो जाऊं। तुम्हारी प्रायोरिटी तो ये है, हाँ पहले शादी हो जाए, उन्होंने नहीं, पहले नौकरी लग जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, फिर बच्चे अपने नौकरी लग जाए, फिर हम मर जाएं। ये तुम्हारी प्रायोरिटी में है। मुक्ति तुम्हारी प्रायोरिटी है ही नहीं। और गजब की बात यह है कि धर्म जब तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होता ना, जब तुम्हारी मुख्यता धर्म के लिए नहीं होती, तो धर्म नहीं आता। वही तुम्हें मिलता है जिसको तुम महत्व देते हो। देखो तुम्हारे जीवन में फल क्या रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम चाह क्या रहे हो। तुम्हारी वृत्तियों में जो पलता है वही तुम्हारे संसार में फलता है। तुम्हारे चारों तरफ उसी का विस्तार होता है, क्योंकि वृत्तियों में धन चलता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, घर बार, गाड़ी, कपड़े, भोजन, यही चलता है। इसलिए ये सब कुछ बढ़िया हो जाता है। घर बढ़िया बन जाता है, गाड़ी अच्छी आ जाती है, व्यापार अच्छा आने लग जाता है, पैसा अच्छा कमा लेते हो, ये सब अच्छा हो जाता है। पर धर्म को देखो, धर्म के मामले में शून्यता आ जाती है, सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा। वहां सन्नाटा है, कारण क्योंकि धर्म तुम चाहते ही नहीं हो, उसको महत्ता दी ही नहीं। जिसको महत्ता देते हो वो फलता है, वो प्रकट होता है। जिसे तुम नहीं चाहते वो क्यों प्रकट होगा? आत्मबोध आज तक घटित नहीं हुआ, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि आत्मबोध हो। क्योंकि सबकी ईर्ष्याएं तो अलग अलग है ना। किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को जीवन की लालसा ही बनी रहती है, बस शरीर बढ़िया रहे, मन बढ़िया रहे, शरीर बस। फिर योगा, प्राणायाम, दवाइयां, आसन सब लगा के बैठे रहते हैं लोग। और तुम्हें बाजार भी मिल जाता है ऐसा। फिर जब आपकी ऐष्णाओं में पल ही संसार रहा है, पल ही हिंसा रही है, तो अहिंसा कहां से प्रकट होगा? परमात्मा कहां से आएगा? तो दो चीजें हमने समझी हैं कि दो चीजों के रहते जीवन में अहिंसा प्रकट नहीं होगी। पहली बात है अहंकार की। अहंकारी अहिंसक नहीं हो सकता, प्रेमी नहीं हो सकता, ये आप अपने मन में जमा कर रखो। दूसरा, किसी भी प्रकार की ऐषणा में लीन, लोकेशना, जीवेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना, धन की इच्छा में, पुत्र की इच्छा में, अर्थात संतान की इच्छा में, आगे आगे आगे, है ना। ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं में, किसी भी प्रकार की इच्छाओं में जिसका मन लीन है, और सबसे बड़ी बात कि जीवन को टिकाए रखने की, अमरता को प्राप्त करने की इच्छा जिसके मन में है, ये पक्की बात है कि वो अहिंसक नहीं हो सकता। और यदि ये दो चीजें छूट जाएं तो व्यक्ति तत्क्षण उसी समय अहिंसक हो जाएगा। और केवल अहिंसक न होगा, अचौर्यवान भी होगा, सत्यशाली होगा, अपरिग्रहवान होगा, ब्रह्मचारी होगा। ये अपने आप घटित होती हैं। एक बात पूरी होती है, सारी बातें पूरी हो जाती हैं। एक बात पूरी नहीं होती तो सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। क्योंकि अहंकार छूटता नहीं है, इसलिए ये सारे व्रत पूरे नहीं होते। तो क्रमशः इन महाव्रतों को अपनाइए, इन व्रतों पर ध्यान दीजिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। समझेंगे तो जीवन में ये समझ को पैदा करेंगे और आप देखेंगे कि उलझने कम होने लगी हैं, दुख और पीड़ाओं में न्यूनता आने लगी है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि परमात्मा ने जो वचन दिया है, कर्मों को क्षय करने का सामर्थ्य हो जाना, वो आपके पास होगा। आप अंधेरे को मिटाने का सामर्थ्य आपके पास होगा, अंधकार को दूर करने का प्रकाश आपको उपलब्ध होगा। पर प्राथमिक तौर पर कदम तो आपको ही बढ़ाने होंगे, कोशिश तो आपको ही करनी होगी।
यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन दिव्य बनता है, भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।